वेलकम स्टूडेंट इन अभिषेक क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्सन क्या होता है, कैसे हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार डेल्टा समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि स्टार किसको बोलते हैं। मान लो कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, है ना। तो रेजिस्टेंस का एक छोर को हम लोग S1 स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, दूसरे छोर को एंड पॉइंट बोल सकते हैं ना। दो छोर है, एक पॉइंट को मान लो हमने स्टार्टिंग बोला, दूसरे को एंड पॉइंट बोला, है ना। तो इसी तरह से तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा, है ना। यदि तीनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर दें इस तरह से, है ना, तो कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट S1 और एंड पॉइंट E1, रेजिस्टेंस R का, इसी तरह से रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को, है ना, पहले वाले से मिला दी। उसी तरह से तीसरे वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम लोग, है ना, एंड पॉइंट की सभी के एंड पॉइंट को हमने एक कॉमन जगह पे, है ना, कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन बना ये हमारा स्टार कनेक्शन कहलाएगा। अब यही रेजिस्टेंस है, इसको यदि हम लोग ट्रायंगुलर शेप में रख देते हैं, यानी पहले का स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको हम लोग एज इट इज छोड़ते हैं और इसके एंड पॉइंट को, फर्स्ट के एंड पॉइंट को सेकेंड वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, ये सेकेंड वाला है। और तब यहाँ पर सेकेंड वाला का जो एंड पॉइंट है वो थर्ड वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, और पहले वाले जो था उसको हम लोग ये थर्ड वाले के एंड से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो शेप बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा। और पहला जो शेप बना था उसको हम लोग बोलते हैं स्टार, है ना। अब ये स्टार और डेल्टा का क्या खासियत है कि स्टार को हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज डेल्टा को हम लोग स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें फॉर्मूला सीखना होगा जो कि मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब ये तीन रेजिस्टेंस है, यदि ये स्टार में कनेक्टेड है ना, तो इसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें ये जो पॉइंट है 1, 2, इसके बीच पहले आपको डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है ना। और सभी के बीच 1, 3 के बीच भी डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए, 1, 3 के बीच भी कीजिए, है ना, 2, 3 के बीच भी, सभी के बीच इस तरह से डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां जो रेजिस्टेंस होगा उसका जो नया रेजिस्टेंस बनेगा उसका नाम हो जाएगा 1 और 2 के बीच बन रहा है तो 1, 2, है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है R1, 2, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। ये मेन फॉर्मूला इसका जानना है। इसको निकालने के लिए हमें ऐसे समझना है कि तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3, है ना। तो इसका देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग किस तरह से लिखते हैं, है ना। डिनोमिनेटर लिखने के लिए ये जो R1, 2 है इसके सामने वाला रेजिस्टेंस देखो कौन सा आ रहा है, R3। R3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, है ना।
और न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R2 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R3 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर बारी बारी से सबको सम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, R1 R2 है ना, R1 R2 देन R2 R3 R2 R3 है ना, देन R3 R1 R3 R1। ठीक है, इस तरह से R12 लिख लिए हम लोग, है ना। सिमिलरली जब हमें यहाँ पर R23 लिखना होगा, है ना, स्टार कनेक्शन से अभी हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो न्यूमरेटर वाला पोर्शन सारा सेम होगा। डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ इसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस से भाग देना है ना, यानी कि R23 लिखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर वाला पूरा सेम रहेगा यानी R1 R2 सेम लिखिए, R2 R3 प्लस R31 R3 into R1 डिवाइडेड बाय, देखो ये लिख रहे हो तो इसके अपोजिट R1 है, R1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप लोग ये रेजिस्टेंस लिख सकते हो, R13 बोलो या R31 एक ही बात है, तो R31 लिखते हैं। R31 लिखने के लिए क्या करना होगा, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस इसके सामने देखो क्या है, R2 है, उसे डिवाइड कर दो, बाकी ऊपर में सेम ही रहेगा। R2 से डिवाइड कर दिए पहले, है ना, बाकी ऊपर सेम रहेगा। इस तरह से जब हम लोग R12, R23 और R13 के बीच का वैल्यू यदि लिख देते हैं तो अब ये जो बीच का रेजिस्टेंस है वो अब हट जाएगा, है ना। इसको हम लोग इस तरह से इरेज कर देंगे, है ना। अब ये यहां से खत्म हो गया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस हमें मिला, ये जो रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 ये हो गया R12, है ना, और इसके बीच जो रेजिस्टेंस मिला ये वैल्यू हो गया हमारा R23, है ना। इसी तरह से यहाँ पर हम इसके बीच जो वैल्यू मिला हमारा ये वैल्यू हो जाएगा R13, है ना। R13 बोलिए या इसको R31 बोलिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इसी तरह हम इसको भी R32 भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग R21 भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर उसका वैल्यू आ गया है और जो पहले स्टार था वो अब डेल्टा में बदल चुका है ना। सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू अब हमें पता है। तो ये हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टार में वैल्यू है, डेल्टा में वैल्यू है, इस तरह से उसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट करते हैं। स्टार वाले वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो डेल्टा है इसके यहाँ पर बीच में कहीं पर एक पॉइंट लेना होगा आपको, है ना। इस पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस R1 लिखना होगा और फिर इस पॉइंट 2 के बीच रेजिस्टेंस R2 लिखना होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 लिखना होगा, है ना। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है वो इस अभी डेल्टा में है, उसको हमें ब्लू वाला पोर्शन
जो दिख रहा है वो R1, R2 और R3 में कन्वर्ट करना है। यानी इस बार हमें क्या करना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन करना है। ठीक है, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो, जैसे R1 का वैल्यू पता करना है, R1 का वैल्यू क्या होगा, तो R1 का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों सामने वाला रेजिस्टेंस है इस दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, है ना। R1 के सामने वाला रेजिस्टेंस को हम लोग प्रोडक्ट करके ऊपर में यहाँ पर न्यूमरेटर पर हम लोग लिखेंगे, है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे R1 2 इंटू R1 3, R1 2 इंटू R1 3 और डिवाइडेड बाय ये और रेजिस्टेंस का सम, है ना, यानी सम ऑफ R12 प्लस R23 प्लस R13, है ना। तो इस तरह से ये R1 का वैल्यू लिखा जाएगा। सिमिलरली जब R2 का वैल्यू लिखना है तो इसके सामने जो भी वैल्यू पड़ रहा है ना, ये इसके देखो, इसके अपोजिट ये और ये पड़ रहा है, इस दोनों का प्रोडक्ट ऊपर में, है ना। तो यहाँ पर ऊपर में इस दोनों का प्रोडक्ट यानी R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाय सम में तो सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इसी तरह से R3 का वैल्यू लिखना है, तो ये दोनों सामने वाला रेजिस्टेंस को प्रोडक्ट कर देना है ऊपर में, है ना। सामने वाला रेजिस्टेंस क्या है, R23 इंटू, है ना, R13 डिवाइडेड बाय, है ना, बाकी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, R23 इंटू R13। जैसे ही हमने ये सारा वैल्यूज लिखा बच्चों, तो अब हमारा ये जो रेड वाला पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा, है ना, ये जो है खत्म हो जाएगा और बचेगा हमारा क्या, देखो ये बचेगा, है ना, ये सभी खत्म हो जाएगा। अब जो है हमें साफ साफ यहाँ पर स्टार बनता हुआ दिख रहा है, ये है R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, है ना। तो जो पहले डेल्टा था अब वो स्टार बन चुका है और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स लेके हम देखते हैं आगे इसको किस तरह से हम लोग सर्किट में इक्विवेलेंट सर्किट निकालने में इसका यूज करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।